आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ रेमेडीज़ की भी बारी है आज। तो आपा हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी तक तो आपा की कुर्सी जो है वो यहाँ पर खाली है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह आती होंगी। जैसे ही आती हैं तो फिर आप लोगों के साथ गपशप लगेगी। बट टाइम आपको पता है कि हमारा 5 बजे शार्प जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, तो कभी कभार 2-4 मिनट मैं लेट हो जाता हूँ, कभी मेहमान लेट हो जाते हैं या फैमिली का जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो लेट हो जाते हैं। तो खैर आज हम आपा आती हैं तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप जो आज सीखने वाले हैं वो है सूप। अच्छा, सूप के बारे में मैं बताऊं आपको कि सूप पूरी दुनिया में बनाया जाता है और हर ममालिक में हर तरह के मतलब वो अपने टेस्ट और अपने रीजन के हिसाब से सूप जो है क्रिएट कर रहे हैं। मगर कुछ सूप ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जैसे चिकन कॉर्न सूप हो गया या टमाटो सूप हो गया। ठीक है, ये सूप जो है क्रीम ऑफ मशरूम हो गया या क्रीम ऑफ चिकन हो गया। तो ये सूप जो हैं पूरी दुनिया में बनते हैं और लोगों को 99% लोगों को मालूम होता है इन सूप्स के बारे में। अच्छा, सूप के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर जो मेरी टैग लाइन हमेशा की जो मेरी रटी हुई लाइन है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, सूप के ऊपर अगर हम बात करें तो सूप एक तो वार्म सूप भी होते हैं और फिर कोल्ड सूप भी होते हैं। कोल्ड सूप जो है वो उनको गस्पाचो कहा जाता है। अच्छा, वार्म सूप्स के अंदर हमारे अपने जो हमारा अपना जो सूप है, जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड सूप है या हमारा ट्रेडिशन जो है उसमें यखनी हम बनाते हैं, जो सूप के फॉर्म में हम सर्व करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम सूप की बात करते हैं, यखनी से हटकर हम बात करते हैं, तो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर जो सूप बनता है उसको कहते हैं बले। ठीक है, अच्छा, वो बले जो है वो सूप ही है। ठीक है, अब उसमें चने का बले भी बनता है जिसमें बार्ले, ब्लैक चना एंड वाइट चना और इस तरह की चीज़ें, बीन्स एंड लेग्यूम्स ऐड करके जो है ना वो बेहतरीन सी जो है ना रेसिपी सूप की बनाते हैं। और इसके अलावा बनता है एक आटे का बले। ठीक है जी, वो आटे का बले जो होता है बेसिकली इट बेस्ड ऑन नूडल्स टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, मगर उसका डो गूंद के उसको काटा जाता है और इट्स लाइक पास्ता सूप। जैसे आप इटालियन पास्ता सूप पीते हैं, इस तरह की चीज़ होती है, मगर टेस्ट का जो पैलेट है वो हमारा होता है, हमारा जायका होता है। उसमें अदरक लहसुन भी होता है, उसमें हमारी मिर्चें भी होती हैं जिसमें लाल मिर्च का पाउडर भी होता है। ठीक है, नमक, काली मिर्च भी होती है। ठीक है, वो सारे मसाले डालकर और उसको बनाया जाता है आटे के साथ, और उसमें फिर बार्ले और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के उस सूप को बड़ा ज़बरदस्त सा कोरिएंडर के साथ फाइनलाइज़ किया जाता है। तो ये आज हम जो सूप बनाना आपको सिखाएंगे वो सूप बेसिकली क्लियर वेजिटेबल एंड चिकन सूप है। अच्छा, सूप में अगर हम बाद में भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी किस तरह से उसकी मेंटेन की जाती है, चाहे वो आप रूह के साथ करें, कॉर्नफ्लावर के साथ करें या वेजिटेबल को आप कुक करके ब्लेंड करके उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सूप ज़्यादातर हमारे पास या तो हम सर्दियों में, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो हम सर्दियों में पीना पसंद करते हैं। विंटर्स के अंदर सर्दी से बचने के लिए हम यखनी पी रहे होते हैं, हम सूप्स रेस्टोरेंट्स में जाके पी रहे होते हैं। मगर सूप जो है एक आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। ठीक है जी, आप एज स्टार्टर, ठीक है, खाने से पहले आप उसको पी सकते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स को शार्प करने के लिए, फ्लेवर्स चेंज करने के लिए। और फिर उसके बाद क्लिनज़र एक इस्तेमाल होता है जिसको हम शॉर्बे कहते हैं। शॉर्बे के अंदर आपका स्लश जिस तरह से गोलगंडा होता है मगर वो फाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप सैलेड और मेन कोर्स की तरफ आ जाते हैं। तो सूप कई तरह के बनते हैं, चाहे वो वेजिटेबल बेस्ड हो, मीट बेस्ड हो या पास्ता बेस्ड हो। ठीक है जी, नूडल बेस्ड हो। तो हम जो सूप बनाते हैं, अगेन जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हम ब्रॉथ जो बनाते हैं, अच्छा, हमारी जो यखनी बनती है
उसी यखनी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है कहीं तरह के सूप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, जितने भी सूप्स बनते हैं, जैसे सी फूड चाउडर की अगर हम बात करते हैं, तो सी फूड चाउडर के अंदर सी फूड का ब्रॉथ बना लिया जाता है, उसके मीट को सेपरेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी को थिक किया जाता है। थिक करने के लिए उसको रूह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रूह क्या होता है? आपका फ्लावर और बटर, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है, ठीक है जी, भूनना है। वैसे तो आप फ्लावर की क्वांटिटी इसमें समझ लें कि जैसे आपने अगर 50 ग्राम आपने बटर लिया है तो उसमें 80 ग्राम टू 75 ग्राम उसमें आप फ्लावर ऐड करके उसको भून लेंगे, मगर आप इक्वल भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसको भून लेंगे, भूनने के बाद उसमें डले टाइप के बन जाएंगे। वो डले आपने तोड़ते हुए उसमें ऐड करना है किसी भी सूप में। पानी के अंदर, पानी को बॉईल करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी को भी थिक कर देगा। अगर आप किसी सालन के अंदर ऐड करेंगे तो सालन की क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी को थिक कर देगा। किसी सॉस में ऐड करेंगे तो उसकी, तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि वाइट सॉस बनता है, वाइट सॉस बेसिकली इस जो है ना, आप समझ लें कि वाइट सॉस जो है जिसको हम बेचमल सॉस कहते हैं, अगर उस बेचमल सॉस के अंदर आप अनियन, क्लोव और ब्लैक पेपर और बे लीफ, ठीक है, और नटमेग, अगर ये चीज़ें ना ऐड करें तो आपका जो वाइट सॉस है वो सूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ऐड ना करें तो मिल्क और क्या कहेंगे, रूह, ठीक है, वो वाइट सॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाइट सॉस के अंदर फिर आप क्रीम ऐड कर दें, और क्रीम जब ऐड कर देते हैं तो उसकी रनी कंसिस्टेंसी जो है वो सूप फॉर्म में आ जाएगी। जितने भी क्रीम ऑफ चिकन हो गया, क्रीम ऑफ मशरूम है, क्रीम ऑफ चाउडर है, क्रीम ऑफ ब्रोकली है, क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर है, क्रीम ऑफ पम्पकिन है, या क्रीम ऑफ टमाटो है, या क्रीम ऑफ XYZ, जितने भी सूप्स आप क्रीम ऑफ बनाते हैं, मतलब क्रीम के साथ बनाते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए उसमें रूह का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रूह का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी देखते हैं कि सूप हमेशा पतला पिया जाता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता और ज़्यादा पतला भी नहीं होता। यखनी और क्लियर ब्रॉथ जो सूप होते हैं उनको पतला और रनी पिया जाता है। अच्छा, वो पतला और रनी क्या होता है? बेसिकली उसमें सिर्फ वेजिटेबल स्टार्च होता है, ठीक है। उस वेजिटेबल स्टार्च से बेस जो है ना, उसकी कंसिस्टेंसी को थिक किया जाता है। आपा उम्मे राहिल हमारे साथ आ चुकी हैं, और आपा शो का तो हमने आगाज़ कर लिया था, और आपा को सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक की वजह से मसला हुआ, ये क्या हुआ? होता है ट्रैफिक नहीं, कराची को जो जिस तरह से खोदा जा रहा है ना, इसको उठा के कहीं और रख दिया जाएगा, है ना, ऐसा ही लग रहा है बाखुदा। वाकई में जगह जगह जहाँ जहाँ पे मतलब लगता है हर जगह से, हर जगह जो है ना तोड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक का निज़ाम सिस्टम सारा ख़राब देखने, मतलब खैर इस टॉपिक पे क्या बात करें। आप हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सूप्स की, ये आज रेसिपी में भी सूप बनना है, तो हम सूप सिर्फ बीमारी के वक्त या सर्दियों में क्यों पीते हैं? लोग पीते होंगे, मैं तो हर वक्त पीती हूँ। हाँ, वैसे मैंने जो देखा है लोगों को कि बोलते हैं यार बीमार हो गए ना तो इसको यखनी पिलाओ, बकरे की हड्डियों की यखनी पिलाओ या चिकन की यखनी पिलाओ, जान पकड़ेगा, थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाएगा, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ये सारी बातें हो रही होती हैं। एक्चुअली अच्छी चीज़ों के लिए ना हम बीमारी का इंतज़ार करते हैं, ये बात। और अच्छी चीज़ों को हमने छोड़ दिया, जब अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, बीमार हो गया या कोई मसला हो गया तो पियेंगे। मछली नहीं खानी है, सूप नहीं पीना है, यखनी नहीं पीनी है, फ्रूट नहीं खाने, हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सूप की आपने जो बात की, मैं पूरा साल सूप पीती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि भाई सूप है, उसको उसके लिए कोई ये शदीद सर्दी में ही पीने की चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर। और हम स्पेशली एक ही सूप पी रहे होते हैं, चिकन कॉर्न सूप। वो बनाना आसान होता है, वो बनाना, ये बात है। या फिर हम मुर्गियों के हड्डियों का जो है ना, मुर्गी डालकर जो है ना, हल्दी और बे लीफ, तेज पत्ता और गरम मसाला डाल के जो है ना उसको उबाल कर। देखो, तुम बेचारे गरीबों के रोजगार पे लात नहीं मारो, ये ठेले में इतने लोग शौक से पीते हैं, मजा आता है। अब तो वो बनाना, अब वाकई में असल में सही कह रहे हैं कि अब तो बनाना कहाँ पड़ता है, अब तो पैकेट आ जाते हैं, खाली पानी में डाला और लेकिन प्लीज अगर सूप पीना है तो साथ मजाक ना करें, आप सूप ही पीजिए। ये जो पैकेट वाला जो फ्लेवर है ना, ये नहीं इस्तेमाल, फायदा नहीं, नुकसान है बल्कि इसका। अच्छा, हम बात कर रहे थे आप जिस तरह से, जैसे अब बहुत सारी सूप्स की ऐसी रेसिपीज हैं, क्लियर ब्रॉथ सूप्स हैं, थिक सूप हैं, क्रीमी सूप्स हैं, वेजिटेबल स्टार्च जिनकी कंसिस्टेंसी को थिक करता है, तो वो सूप्स हैं, बहुत सारे सूप्स हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस तरह से आपा
हमेशा बताती हैं कि फ्रूट वेजिटेबल्स का इनटेक जो है आपके कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना, आपका मेटाबॉलिज्म का इशू आपका ये सारे ख़त्म करता है, स्किन की फ्रेशनेस पे ऊपर जो है ना आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये सारी बातें आप कर रही होती है तो वो मेरे जहन में आती है कि ये चीज़ें जो है ना अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और नई चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब पाकिस्तान में तो अब फिर भी बनना शुरू हो गए हैं, बहुत वैरायटी मिलने लग गई सूप की। मैं दुनिया में कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे बच्चे मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाते हैं, मैंने वहाँ का बिल्कुल यूनिक सी चीज़ ट्राई करनी है, सूप। और अक्सर ये होता है कि मैं एक स्पून के बाद ना वहाँ पे छोड़ देती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा पैसे हम खुद पी लेंगे। लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि चीज़ को आप ट्राई ज़रूर करें और हो सकता है उसका फ्लेवर आपको अच्छा लग जाए। बहुत सारे लोग हैं उनको थाई सूप नहीं अच्छा लगता, क्लियर सूप नहीं अच्छा लगता, तो ये कि नुकसान किसी चीज़ का नहीं है, बट टेस्ट बड्स डेवलप होने में टाइम लगता है। अटेम्प्ट ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा आपा, अगर हम बात करें रेमेडीज़ की और इनके, तो जिस तरह से लोगों को इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पे बात की है, मैं फिर चाहूँगा कि हम उसी टॉपिक पर आएँ कि चिकनगुनिया, देखिए ये लोगों को अब तो कराची के अंदर बेतहाशा हो रहा है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते 10 दिन में खड़े हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीना ले रहे हैं खड़े होने में। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत पेनफुल है। क्या वजह क्या है कि कहाँ हड्डियों का पेन? देखिए चिकनगुनिया जो है पेन ही तो है। डेंगू और चिकनगुनिया में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें रैश होकर जो है आपको हड्डियों में पेन ज़्यादा, मतलब बॉडी इतने सिवियर पेन में आ जाती है कि अनबेरेबल होता है। और उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको खुद अंदाज़ा होगा कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो जो लोग अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अच्छी का मतलब बहुत ओवर डाइट नहीं है, जिसमें यखनी है रेगुलर बेसिस पे, आपके स्पाइसेस हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग है, एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो सिर्फ ऐसे जंक फूड पे या चिकन पे चल रहे होते हैं वो तो महीनों उनकी मतलब जान निकल जाती है चक्कर में कि, और इस वक्त जिनको भी हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि खुदारा किसी चीज़ का ख्याल नहीं करना, आपने सिर्फ लिक्विड का इस्तेमाल बढ़ा देना है। यखनियाँ दबा के पीजिए लेकिन चिकन की नहीं पीनी है। मटन पिए, सी फूड पिए, ये सारी पिए। ये जो चिकन की यखनी है, वो भी फार्मी चिकन, उसमें कुछ नहीं है सिवाय केमिकल के। और मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई उनका फूड देख ले तो शायद आप चिकन खाना छोड़ दें। सही बात है, बिल्कुल। आप यखनी पीजिए, देसी मुर्गी मिल जाती है, पंजों की यखनी पीजिए, बड़ी मज़े की होती है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ताकत भी बहुत होती है। आप मटन जैसे अभी कहा वो पीजिए, सब्जियों को उबाल के उनका जो शोरबा बना के इस बात पे कितना बिलीव आप रखते हैं कि जो हमारी फार्मिंग मुर्गियां हैं, जो ग़िज़ा में उनके शामिल किया जाता है, वो सब का सब जमा होके पंजों पे आ जाता है? उनकी ग़िज़ा में एस्ट्रॉइड जो इस्तेमाल नहीं, होता है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जो भी चीज़ है, आप अगर खा रहे हैं कोई भी चीज़, आप इसको इजी वर्ड में समझे कि आप खाना खा रहे हैं तो आपका सब कुछ पैरों में आ जाएगा क्या? नहीं, वो कहते हैं कि एस्ट्रॉइड जो वो इस्तेमाल करते हैं उनकी फीडिंग के अंदर, तो उससे मुर्गी फूलती तो है, ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा जान जो है उसके पैरों में हम समझते हैं कि हड्डियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना उसका इम्पैक्ट, चाहे वो मर्द हजरात हों या हमारी बहनें हों, उनके ऊपर जो है ना उसका इम्पैक्ट आता है। उसका तो आता है, लेकिन मुर्गी के पंजों में इसलिए नहीं कहूँगी कि मुर्गी जो फार्मी मुर्गी वो तो बेचारी खड़ी नहीं हो सकती वजन की वजह से। अगर उसकी हड्डी में जान होती, पैरों में, तो शायद खड़ी तो हो ही जाती। वो तो वजन इतना होता है कि उससे तो खड़ा भी वो बैठी ही रहती है। तो ऑब्वियसली जो भी बोनी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा, जो भी बॉडी के अंदर चीज़ जा रही है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, जो भी, लेकिन वो उसके ना पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तभी जो आजकल PCOS का इतना मसला है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी मेन रीज़न जो है वो यही है कि हम चिकन, बच्चियाँ कहती हैं हम कुछ भी कर लें चिकन नहीं छोड़ेंगे। तो वो मेन कॉज जो है आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना, आपका बॉडी का फैट जो बढ़ रहा है आजकल, जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, PCOS हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिस्म पे, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और सर पे बाल ख़त्म हो रहे हैं। ये सब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, और हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ मुर्गी का ब्लेम नहीं दूंगी, लेकिन 80% फार्मिंग जितनी भी चीज़ें उन सब की अगर हम बात, लेकिन 80% उसे मुर्गी का हाथ है। मुर्गी का हाथ है, बिकॉज कि जिस तरह से आपा अभी बता रही थी कि पंजों का नहीं है, मगर आप यूजली नॉर्मल देसी मुर्गी अगर आप देखेंगे ना, तो उसके जो पैर होते हैं, उसकी थिकनेस और उसका जो साइज़ और उसकी श्रिंक हुई होती है वो, ठीक है, और वो उसके अपने पंजों पे होती है। और ये मुर्गी जो होती है इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है पैरों की, ठीक है, और उसके अलावा उस पर ऐसा लगता है जैसे वो सूजन है, ठीक है। अब
कुछ तो है जो उसकी- मुझे लगता है। देखिए वो कहते ठीक हैं है। पंजों की यखनी की जो बात होती है, हाँ। वो कहते हैं जी उसमें यखनी जो है उसका जूस ज़्यादा निकलता है, हाँ, ठीक है, अर्क। अर्क ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है। लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आप फार्मी चिकन को ले रहे हैं तो फिर तो जो उसके बॉडी के स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी बॉडी वो में है। आपके तो body में आपने है। देसी इस्तेमाल करनी है या मटन की हड्डियाँ, बीफ मटन की हड्डियाँ सबसे सबसे बेहतरीन अच्छी हैं, सबसे, और मछली का सर, मछली का सर तो क्या ओ बात हो है। क्या बात है, ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। अच्छा आप क्या रेमेडी एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर सकते हैं चिकनगुनिया की? चिकनगुनिया की तो रेमेडी मैं कुछ भी नहीं बताती, सिवाय है कि आपने इम्यूनिटी डेवलप करनी है और साथ साथ जो है लिक्विड का इस्तेमाल बढ़ा देना है। लिक्विड का इस्तेमाल, अनार आपके सीज़न चल रहा है, अनार का जूस आपने ज़रूर पीना है उसमें, लेकिन थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए। आपने जो है मेथी दाना और आपका जो ज़ीरा होता है इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीना, तुलसी, ये बुखारों को भी दूर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और मोरिंगा, सुहाना जिसे कहा जाता है, ये जो भी आपका एक विटामिन है उससे कई गुना ज़्यादा विटामिन आपका जो है सुहाजना में, ड्रामेस्टिक में मौजूद होता है, मोरिंगा जिसको हम कहते हैं। उसके पत्तों का जो है आप कहवा बना के पी लीजिए, सूप बना के पी लीजिए, या पत्तों का पाउडर मिल जाता है वो आपने खाना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो भी लोग इस पर चिकनगुनिया का शिकार है, आपने अपनी डाइट में सिर्फ लिक्विड बढ़ा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्लेक्सीड खाना है, जो भी जूसी फ्रूट्स आए हुए हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए और खूब सारा कीजिए, इसलिए कि इस वक्त आपको लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। दही का इस्तेमाल कीजिए, लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है वो बादाम का दूध, सोया मिल्क, ये सब चीज़ें भी, या अपना तिल का दूध बना के जो है वो पी सकते हैं, और कोकोनट मिल्क। तो लेकिन दूध किसी भी फॉर्म में पीना है, और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि जो बीमारी आपको इंजेक्शन लगा के जो तकलीफ दूर नहीं हो रही, वो सिर्फ लिक्विड का इंटेक बढ़ाने से ठीक हो जाएगी और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। हमारी तो दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है कि अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहतियाबी दे, और जो लोग बीमार हैं उन सबको, और हंसता मुस्कुराता रखे। एक चीज़ सारी बात मैं भूल जाऊँगी, ब्राउन राइस का सूप ज़रूर दें, वो रेसिपी जला के बताएंगे। ब्राउन राइस का सूप डन, हम आपको बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ठीक इफेक्टिव है। ब्राउन राइस का सूप भी बनाना सिखाएंगे, राइस सूप भी बनाना सिखाएंगे, राइस सैलेड भी बनते हैं वो भी बनाना सिखाएंगे। यार रेसिपीज़ तो आप बहुत सारी हैं, ठीक है, मगर उसका इस्तेमाल ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। यस, है ना, हम नहीं करते। हमारे घरों पे इवन जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर पे तसल्ली से बैठ के खाना खा सकूं। बिल्कुल, ठीक है, मैं भागता दौड़ता किसी पैसे के रेस्टोरेंट पीछे में भाग रहे हैं इसलिए, और कोई वजह नहीं। यार वरना टाइम तो निकाल ही लेते हैं आज भी अपने लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे के पीछे भाग रहे तो कोई हल ही नहीं है ना। आपा ने जो है ना डायरेक्ट जो है ना ऐसे ही सेक्स ना, मतलब आपा ने बोला जाने नहीं दूंगी ये पॉइंट में, इधर ही जो है ना आपने डायरेक्ट छक्का ऐसे, ठीक। अच्छा तो आपा क्या कहेंगी आज के मौसम के हवाले से, वेदर के हवाले से, कि हमारी बहनों को और भाइयों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह की ग़िज़ा का इंटेक करना है, ठीक है, और किन चीज़ों से दूर रहना है? पहली चीज़ ये कि देखें, हम बच्चों को ब्लेम देते हैं कि फ्रूट्स नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, इसको सिर्फ एक चिकन पर, ये कसूर बच्चे का नहीं, ये कसूर माँ बाप का है। बच्चे को आदत माँ बाप डालते हैं, घर की जो मतलब जो भी आदत होती हैं वो बच्चा उन्हीं से सीखता है, कहने से नहीं सीखता है। अभी जैसे केला मैंने रखा, जैसे कि पोटेशियम होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी बिल्ड के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए। आपको केला खाना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट है आपको लाजमी खाना चाहिए। जो अपना पर्शियन लाइम आता है, जो मिठे आते हैं, लोग उसको अवॉइड करते हैं, कड़वे होते हैं, बच्चे सुखा के फेंक देते, नहीं खाते। ज़रूर खाइए, आप एंटीबायोटिक से बच जाएंगे। सही। और बच्चों के टेस्ट डेवलप कीजिए, टेस्ट बड्स जो होते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता, आप जिस चीज़ की आदत डालेंगे उसको आदत हो जाएगी। यखनी ज़रूर पीजिए, आप सूप बनाएं, आपने यकीनन बड़े मज़े के आप बना के बताते रहते हैं, लेकिन ये कि आपने उसमें खुद वैरायटी ऐड करनी है। और जो भी चीज़ इस्तेमाल करें घर में, गरम मसाला ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, पाउडर बना के रख लें, क्रश करके रख लें। गरम मसाला एक वो वाहिद चीज़ है, कहते हैं 12 मसाले जो हैं ये आपकी इम्यूनिटी को आपके बिल्ड करने में बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम मतलब है, ये कि आप बहुत सारी मेडिसिन से बच जाते हैं। गरम मसाला चाय बना सकते हैं, गरम मसाला आप वैसे ही अपने खाने के ऊपर डाल के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकाइए नहीं,
और उसको ऐसे फ्लेवर में चाय बना के, सूप बना के ज़रूर पीजिए। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा, इसलिए कि मौसम जब चेंज होता है तो समझ में नहीं आता, कभी खांसी है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, तो ये सब चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। और अभी जलाल ने कहा कि टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, तो टाइम निकालना सीखिए। थैंक यू वेरी मच आपा। आपा ने जाना है तो आपा को थैंक यू करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप आए, आपने टाइम निकाला। अच्छा जी, आपा की ज़बरदस्त बातों के बाद, ठीक है जी, आज जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि हम सूप्स की तरफ जाएंगे, आज हम सूप्स आपको बनाना सिखाएंगे। तो इन सूप्स की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने बेसिकली एक ही सूप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप फीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, रेसिपीज़ को देख सकते हैं और रेमेडीज़ देख सकते हैं। इवन आपा की हो या बिल्किस आपा की हो या उम्मे राहिल की हो, जिसकी भी, तो वो सारी रेसिपीज़ वहाँ पर अपडेटेड हैं। और इसके अलावा जो हमारे गेस्ट हमारे फैमिली का हिस्सा बने हैं, उनकी भी तमाम रेसिपीज़ आपको हमारे आज एंटरटेनमेंट के चैनल पे, जो कि यूट्यूब के ऊपर है, वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, सूप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सूप कई तरह के बनते हैं। अच्छा, क्लियर बेस ब्रॉथ बेस जो हैं वो अलग सूप्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थिक कंसिस्टेंसी के अंदर जो सूप्स होते हैं, जो कि प्योर पल्पी वेजिटेबल सूप्स होते हैं, वो अलग होते हैं। फिर मीट बेस्ड सूप जो है ना, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर मीट और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप क्लियर सूप भी बनाते हैं, जिसमें चिकन है, मटन है, सी फूड है, जैसे बीफ है। फिर इसके अलावा जैसे चिकन के अंदर अगर हम कहें तो चिकन क्लियर ब्रॉथ सूप हो जाएगा आपका, ठीक है। मटन क्लियर ब्रॉथ सूप हो जाएगा आपका, ठीक है। बीफ क्लियर ब्रॉथ सूप हो जाएगा आपका, ठीक है। सी फूड क्लियर ब्रॉथ सूप हो जाएगा। अब सी फूड को जैसे बोया बेस कहते हैं, इसी तरह से फिर बहुत सारे नाम चेंज जाते हैं। फिर इसके अलावा क्रीमी की अगर बात करते हैं तो क्रीमी चिकन सूप हो जाता है आपका, ठीक है। क्रीमी चिकन सूप के अंदर फिर आपका क्रीमी मशरूम सूप होता है आपका, ठीक है। फिर इसी तरह से क्रीमी सी फूड चाउडर होता है, ठीक है। फिर बहुत सारे सूप जो है ना क्रीमी भी कहलाते हैं और बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम थिक कंसिस्टेंसी के अंदर पल्पी सूप्स की बात करें तो उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है उसमें टमाटो सूप आता है, ठीक है जी। फिर टमाटो सूप को फिर हम बनाते हैं, स्मोक टमाटो बेसिल सूप बनता है आपका। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं तो टमाटो एंड एग प्लांट सूप बनता है। फिर ब्रोकली सूप बनता है। फिर आपका कॉलीफ्लावर सूप बनता है। फिर आपका मल्टीपल लाइक जितनी भी सब्जियां हैं, उन सारी सब्जियों के आप बेहतरीन सूप्स बना सकते हैं। अच्छा, सूप्स का इंटेक जो है वो अगेन कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्योर फ्लेवर्स और न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो हैं आपको उसके मिल रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी फ़ायदे हैं, अफादियत जो वेजिटेबल की हैं, वो सारी अफादियत आपके सूप्स में शामिल होती हैं और कहीं मतलब वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो उसको आप पूरा अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सूप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम, जो अज्जा हम शामिल कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो ये देखें, चिकन को हमने बॉईल कर लिया और इसका ब्रॉथ हमने एक तरफ रखा हुआ है, जो कि इस वक्त बॉईल कुक्ड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें विनीगर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने चिली सॉस रखा है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है, सोया सॉस है, ग्रीन पी है। फिर वेजिटेबल में बंद गोभी है, प्याज है, गाजर है और पोटैटोज़ हैं, आलू। अब आप सूप को किस तरह से बनाना चाहते हैं या आप सर्व करना चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब जैसे पोटैटोज़ की अगर हम बात करें तो जो वेजिटेबल्स हैं आप उसको जूलियन भी काट सकते हैं, और इस तरह से आपने पहले इसको आलू को शेप दे दिया, ठीक है जी। इस तरह से शेप देने के बाद ये अब आपने इस तरह से आलू की कटिंग डन कर दी, ठीक है। अब इस तरह से जैसे हम यूजली घरों में फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कटिंग करते हैं, ठीक है जी, उसी तरह से आपने आलू की कटिंग डन करनी है, ठीक है जी। फिर ये आपने
ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने पोटैटोज़ को काट के अलग कर दिया। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपने जो एक स्लाइस और हमारा रह गया था इसको भी हम काट कर अलग कर देते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, अब इसको हम वापस पानी में शामिल कर देते हैं ताकि आलू काले ना हो। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा पीस आलू का है इसको भी आपने इसी तरह से पहले आप एज काट देंगे ताकि कटिंग जो है आपकी वो इक्वल हो और शेप में हो। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद आपने ये देखें इस तरह से आपने कटिंग डन। और देयर यू गो, ऐसे। और बिल्कुल सेंटर में रख के आपने इस तरह से डन कर दिया। तो फ्रेंच फ्राइज जिस तरह से घरों में हम बनाते हैं तो सेम एज इट इज़ आपने इसकी कटिंग जो है वो पहले की और उसके बाद आपने इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको आलू को काट के सूप के लिए शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद हमने इसको इस तरफ, या इन पोटैटोज़ को आप मैश कर सकते हैं बाद में बॉईल करके। ठीक है, साइड लाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डन। और अच्छा, जब आपने आलू जो है अच्छी तरह से आपके कटिंग डन हो जाए तो इन पोटैटोज़ को अच्छी तरह से वॉश करके आप, ठीक है, जो ब्रॉथ आपका स्टॉक बॉईल हो रहा है, ठीक है, इसमें आपने आलू को बॉईल करने के लिए मतलब साथ ही आपने सूप में शामिल कर देना। एक तरह से आप समझ लें कि सूप बनना शुरू हो चुका है। अच्छा, जब आप स्टॉक या ब्रॉथ बना रहे होंगे तो आप इसमें मैरीपुआ हम ऐड करते हैं मुर्गी के साथ ताकि इसमें फ्लेवर्स आ जाएं। लीक, जिसमें लीक होता है, लीक वेजिटेबल में आता है सब्ज़ी। ठीक है, और लीक के साथ सेलरी एक सब्ज़ी और है। ठीक है, लीक, सेलरी, बाकी कैरेट, गाजर, अनियन, प्याज, लीक, सेलरी, कैरेट और अनियन, और इसके साथ ब्लैक पेपर, काली मिर्च होल और बे लीफ, तेज़पत्ता और नमक शामिल करके आप मुर्गी की हड्डियों के साथ एक स्टॉक बना लें। ठीक है, वो स्टॉक आप सूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, जैसे आपने पोटैटोज़ की कटिंग डन की है, एज इट इज़ आप बिल्कुल गाजर की कटिंग भी कर देंगे। जिस तरह से हमने आलू काटा उसी तरह से हम गाजर को भी काट कर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो बॉन है, हड्डी जो है इसकी कैरेट की बीच में से निकाल लेंगे। अच्छा, देसी गाजर का जायका बहुत अच्छा होता है। इवन के जो चाइना के गाजर आते हैं उनके फ्लेवर्स में और देसी कैरेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आपने कैरेट की कटिंग इस तरह से डन करनी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और कटिंग को डन करने के बाद कैरेट भी हम बॉईल करने के लिए स्टॉक में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, हियर यू गो, डन। और इसके बाद यहाँ पर हमने कैबेज जो है इसको अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये आपने बिल्कुल जिस तरह से गाजर और आलू को काटा है सेम उसी तरह से आप ये बंद गोभी की कटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर आपने पहले इस तरह से लंबे स्टिक काटने, वंस ये पार्ट रह जाता है इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी। और इस पार्ट का जो सेंटर है फिर इसको निकालेंगे और उसके बाद एज जो है वो निकाल कर और
ये सेंटर से आपने नाइफ चलाकर इसकी कटिंग भी इसी तरह से करनी है। अच्छा, जो वेजिटेबल्स हैं आपके, ये जो बच जाएंगे वेजिटेबल्स, इनका भी आप इजीली सूप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका सूप किस तरह से बनेगा? मिक्स वेजिटेबल सूप ब्लेंड होके बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कैबेज लेकर सेम जिस तरह से हमने बाकी की कटिंग की है, इनकी भी कटिंग आप कर लेंगे और इसको हम सेपरेट रख देंगे। साइज़ मैटर्स के आपका जो तमाम सब्जियों का जो साइज़ है वो इक्वल हो तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। मतलब देखने में जो सूप है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमने कैबेज की कटिंग की है, इसको हम सेपरेट एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसको हम बैक साइड पे रख देते हैं। और उसके बाद अनियन, प्याज लेकर आपने सेंटर से जो इसके पेटल हैं ये आप रिमूव कर देंगे। ठीक है। बाकी के सूप्स के साथ, वेजिटेबल के साथ आप इसको रखेंगे इस तरह से। ये हो गया डन। और ये दो पेटल अलग और ये अलग। ठीक है। और इसके बाद आपने इस तरह से, थोड़ा पेशेंस का काम है, सुकून से करने वाला काम है, वंस एक दफ़ा, मगर इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सूप का आएगा आपका। ठीक है। इस तरह से आपने अनियन की कटिंग, ये हो गया डन। अब जो हमने कटिंग की है, तकरीबन हमारी जो तमाम वेजिटेबल्स हैं उनका साइज़ इक्वल है। ठीक है, कटिंग का। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन की कटिंग भी फाइनल कर दी। ठीक है जी, ये हो गया डन। एक सूप बनता है जिसको हम कहते हैं मिनेस्ट्रोनी। ठीक है, उसमें भी तकरीबन सारी वेजिटेबल जो हैं वो सब्जियां शामिल हो रही होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनियन को एक तरफ कर दिया। अगर आप अनियन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अनियन की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने इस तरह से चिकन लेकर, ठीक है, चिकन के जो पीसेस थे इसके आपने रेशे कर दिए। ठीक है, डन। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी सूप की ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन को जो है ना श्रेड कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसको काटने के बाद, ठीक है, अब आपने चिकन भी इसमें शामिल कर दी। तो ये अब हमारी वेजिटेबल और चिकन के साथ जो स्टॉक ब्रॉथ जो आपका है वो साथ साथ कुक्ड हो रहा है। परफेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बर्नर ऑन करते हैं, साथ साथ ये यहाँ पर कुक्ड हो रहा है। अब हम इसको साइड चेंज करते हैं ताकि इस तरफ पकता रहे, और हम पैन में थोड़ा सा ऑयल
बिल्कुल माइनर सा ऑयल ऐड करके, ठीक है, इसमें हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करते हैं, ठीक है, और स्पून लेकर इसको अच्छी तरह से आपने सौते करना है, ठीक है जी। ये हो गया सौते, और सौते करने के बाद अच्छे से ज़रा सा लाइटली इसको जो है ना आपने सौते करना है। और कैबेज सबसे लास्ट में ऐड होगा। सबसे पहले हम इसमें अनियन, शामिल कर देंगे, ठीक है जी। अनियन शामिल करने के बाद प्याज, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने इसमें नमक सूप के हिसाब से हस्ब जायका, ठीक है जी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर हस्ब जायका इसमें शामिल करना है, ठीक है जी। और बिल्कुल लाइट सा इसमें विनेगर ऐड कर देंगे, और चिली सॉस हस्ब ज़रूरत, मिर्चों के हिसाब से आप इसमें जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर दें। और प्याज को अच्छी तरह से आप अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और मसालों के साथ भून लें, ठीक है जी। वंस ये डन होता है तो इस तरफ आपने जो बॉईल करने के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो वेजिटेबल्स थी वो रखी थी, जिसमें हमने पोटैटो, चिकन और मटर और गाजर, ये देखें इस तरह से आपने ये तमाम सब्जियां जो हैं इसमें शामिल कर दी, ठीक है। कलरफुल और खूबसूरत आपको नज़र आएंगी इस तरह से। हो गया डन। तो शामिल करने के बाद आपने ठीक है जी तमाम सब्जियों को स्पाइसेस के साथ जो है अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है, ताकि अदरक लहसुन का टेस्ट और बाकी के जो स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो तमाम सब्जियों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, जायका जज्ब हो जाए। वंस ये जायका इसमें जज्ब हो जाता है, ठीक है जी, जज्ब हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसमें ये स्टॉक जो था वो वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। वंस ये डन हो गया, समझे आपके सूप आपका वो रेडी हो गया है, ठीक है। अब आप इसमें एक्स्ट्रा मतलब फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रनी नहीं चाहिए, आपको थिक कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को आप थिक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो वेजिटेबल है कैबेज, जब आपकी तमाम सब्जियां कुक्ड हो जाएंगी तो फिर आपने इसमें ये बंद गोभी जो है वो लास्ट में इसमें शामिल करेंगे और एक दम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये बॉयल आ चुका है, ठीक है, और सूप हमारा रेडी हो चुका है। और इसमें अब हम ये बंद गोभी इस तरह से इसमें शामिल करते हैं शामिल करके और इसको हम कर देते हैं कैप। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये मज़ेदार सी हमारी सूप की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, जो सब्जियां आपकी बच जाती हैं, ठीक है, जैसे ये सब्ज़ी आपकी बच गई है, इसके लिए ऑयल में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और ये तमाम वेजिटेबल्स को एक साथ काट कर शामिल करके उसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद थोड़ा सा टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसको पकाएंगे और उसके बाद पानी शामिल करके उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। वंस वो बॉईल हो जाएगा, ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड के, तो आपका मिक्स वेजिटेबल सूप भी रेडी हो जाएगा। और टेस्ट में आपने चिकन पाउडर, नमक और वाइट पेपर शामिल करना है।
हमने ये ज़बरदस्त सी, आपने देखा सूप की रेसिपी हमने आपको बनाना सिखाई और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। अगेन कलर देखें, वेजिटेबल्स देखें। अच्छा, सब्ज़ियाँ इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो सब्ज़ियाँ मैंने शामिल की हैं आप वही सब्ज़ियाँ शामिल करें। इसके अलावा अगर आप कोई सब्ज़ी शामिल करना चाहते हैं तो आप वो शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ज़ुकीनी, खोसा इजीली मिलता है मार्केट में, आप वो शामिल कर सकते हैं। मशरूम शामिल कर सकते हैं, ऑलिव्स शामिल कर सकते हैं, ब्रोकली शामिल कर सकते हैं, हरी फूल गोभी, सफ़ेद फूल गोभी, ठीक है। ये सारी सब्जियां आप इसमें शामिल करके एक बेहतरीन सा सूप बनाकर अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के मेंबर्स को पिला सकते हैं, लंच टाइम हो या डिनर टाइम पे हो, बिफोर मील, और इसको मील बनाकर आप खिला दें, पिला दें तो वो भी चल सकता है। अच्छा, इसमें अगेन मीट जहाँ पर हमने चिकन का यूज़ किया वहाँ पे आप प्रॉन यूज़ कर सकते हैं, आप फ़िश यूज़ कर सकते हैं, आप मटन यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ यूज़ कर सकते हैं। तमाम तरह का मीट जो है ना आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो जितना मीट और वेजिटेबल के स्टार्च से जितना थिक हुआ है पानी, उतना ही हमने इसको रखा है। अगर आपको कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड ऑन करके आप इसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें रूह बनाकर ऐड कर सकते हैं। रूह हम जो अपने culinary टर्म्स में कहते हैं वो फ्लावर और मैदे का बनता है, ठीक है। इक्वल टू फ्लावर एंड मैदा, इक्वल फ्लावर एंड मैदा और मैदा एंड बटर, ठीक है जी। उसको मिक्स करके अच्छी तरह से, मैं फ्लावर और मैदा कह रहा था, मैदा एंड बटर को मिक्स करके अच्छी तरह से उसको भून लेते हैं, और भूनने के बाद जब खुशबू आने लगे उसको हटा दें, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप किसी भी सॉस में, पानी में, करी में आप उसको शामिल करेंगे तो वो थिकनिंग एजेंट का काम करता है, आपकी करी को गाढ़ा करने का या सूप को गाढ़ा करने का काम करता है। तो ये इस तरह से आप 3 तरह से सूप इजीली बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आप सब हमें दीजिएगा फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, बिकॉज के टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर रहूँगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।